अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उनका वंदन करती हूँ और सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर, हमारे सभी धर्म बंधु, मैं सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे नए भंते जी ने बहुत अच्छा टॉपिक क्लिंगिंग को लेकर के बहुत अच्छी उनकी स्पीच चल रही थी और इच्छा हो रही थी कि ये कंटिन्यू बनी रहे, बट हम सभी लोगों को अपना अपना टाइम कंप्लीट करना है। तो खैर भंते जी, नए भंते जी जो भी स्पीच दे रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी मतलब शुरुआत बहुत अच्छी है। तो आज का मेरा टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम हिंड्रेंसेस को लेकर के, हम पहले भी इस बारे में सर ने कई टॉपिक लिए हैं, तो मैं अभिधम्म में इसको कैसे बताया गया है, कैसे इसको भगवान ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, उसको मैं जैसा मैंने पढ़ा समझा है वो मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंड्रेंसेस यानी कि जो निवारण है, जो हमारे बाधाएं हैं हमारे जीवन की, और जो कि मतलब ये बाधाएं एक तरीके से जो मानसिक रूप से हमको काम करने से रोकती हैं या हमारी रास्ते में बाधक बनती हैं, ये हिंड्रेंसेस जो हैं भगवान ने ये 5 तरह की बताई हैं, जो कि इस तरीके से हैं। इनमें सबसे पहला भगवान ने बताया है कि आलस या तीन मिधा। तो ये तीन मिधा क्या है? ये जो आलस से जिसको हम एक प्रोनाउंस करते हैं या इसको एक संज्ञा दे दी है आलस की, ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हो सकता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा वीर्य है, उसको उसका ये जस्ट अपोजिट है। मीन्स कि ये उसका हमेशा विरोध करता है। या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी हम मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जब हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो ये जो आलस्य है ये हावी हो जाता है। ये इसके हावी होने की वजह से हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, हमारा जो वर्किंग पावर है और जो हमारा वर्क स्टेमिना है, जो हमारा करने की एक हमारी डिजायर होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारी एक प्रोसेसिंग में होता है, जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर रूप से हम प्रिपेयर रहते हैं, वो चीज हमारी जो है वो उसको लॉस कर देता है। तो ये आलस्य को भगवान ने मानसिक और शारीरिक ये दोनों तरह का होता है, और जो ऊर्जा का जस्ट अपोजिट है। और दूसरा, ये जो हमारा कम्मिक चैतसिक है, ये उसका अपोज करता है। ये जब आलस्य हावी होता है, जब ये बाधा हमारे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हावी होती है, तो फिर ये जो चैतसिक कम्मिक चैतसिक है, जो वर्क के लिए को प्रोसीड करता है, उसके लिए एक तरीके से प्रेरक होता है, उसका ये अपोज करता है। तो ये मतलब कि हर काम के प्रति आलस जो है इसमें आता रहता है, जब हम इस बाधा के चपेट में आ जाते हैं या ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो फिर। और ये किस तरीके से हो सकता है? ये मतलब कि फिर चाहे हम कुशल, ऐसा नहीं है कि केवल हमें कुशल कामों से ही ये रोकता है, ये कुशल कामों से भी रोकता है, अकुशल करने से भी रोकता है। तो एक तरीके से तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर जो आलस से फुलफिल पर्सन है, तो अगर वो कुशल नहीं कर रहा तो अकुशल भी नहीं कर रहा है। तो ये मतलब कि दोनों चीजों से उसको कुछ भी कोई भी काम हो, वो चाहे कुशल के फॉर्म में हो या अकुशल के फॉर्म में हो, दोनों ही वर्ग के प्रति ये उसको उसके बीच में रास्ते में बाधक हो जाता है। फिर वहीं पर अब ये मन की शांति के फॉर्म, जहां पर मन की शांति की बात करें तो उसके रास्ते में भी ये बाधा खड़ी कर देता है। तो एक तरीके से जैसा कि पहले कहा कि ये शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से वर्क को डिस्ट्रॉय करता है, उसके रास्ते में बाधक बनता है। तो इसलिए फिर मन की जहां पर शांति की बात आ जाती है, वहां पर भी ये आलस जो है वो उस शांति को भी डिस्टर्ब कर देता है। फिर वहीं पर आपका अध्ययन करने में भी मन नहीं लगेगा, ना तो अध्ययन में लगेगा, ना तो श्रवण में लगेगा, ना ही शांति प्राप्ति के लिए कोई वो जो वर्क आप करते हैं या करना चाहते हैं
उसमें भी मन नहीं लगेगा। इट मीन्स कि किसी भी तरीके का वर्क हो, वो चाहे तो फिजिकली वर्क हो चाहे मेंटली वर्क हो, हर तरीके के वर्क में ये बाधक हो जाता है। तो इसलिए ये ऐसा निवारण है जो कि ये प्रयास करता है कि आप टोटली पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएं, मीन्स आपको इनएक्टिव कर देता है। और जहां पे एक्टिवनेस नहीं होगी वहां पर जो एक तरीके से वो तो टाइम का लॉस तो है ही है, प्लस वो आपकी जो एनर्जी लॉस होने की वजह से ये एनर्जी को ही लॉस कर रहा है। एक तरीके से जो हमारा टाइम है, टाइम लॉस हो रहा है, तो ये आपको पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देता है। अभिधम्म में ये जो ये निवरण जो है, ये आलस निवरण जो है, ये 5 अकुशल चित्तों के साथ काम करता है। वैसे तो ये जो अकुशल चित्त हैं हमारे 12 अकुशल चित्त हैं, लेकिन उन 12 अकुशल चित्तों में से देख लीजिए कि ये निवरण जो आलस्य निवरण है, ये अकेला ही 5 अकुशल चित्त उनमें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा अकुशल चित्त जो है इसी निवरण में विद्यमान रहते हैं। अब ये कौन कौन से अकुशल चित्त हैं? इनमें से 4 लोभ चित्त हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और एक दोष चित्त। तो मेनली मुख्य रूप से अभिधम्म की भाषा में कहें तो इस निवरण के लिए, आलस्य के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है 4 हमारे लोभ 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 चित्त जो है, जिनसे लोभ हावी रहता है, वो 4 चित्त और एक द्वेष चित्त, ये दोनों जो है मिलकर के हम आलस्य के बॉडी में या चित्त पे हावी करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहते हैं। अब इसका विपरीत क्या है? एनर्जी, वीर्य लगाना। तो इसके लिए इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको किल करने के लिए, इसके ऊपर एक विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि एफर्ट करना। अब जब ये हावी है, ऑलरेडी हावी है, तो फिर हम एफर्ट कैसे करें? काम करने में तो ये बाधक बना हुआ है, तो एफर्ट कैसे करें? अब यहाँ पर ये बात आ जाती है। तो इसके लिए फिर भगवान ने इसका भी मार्ग बताया है कि जो ये निवरण है, इन निवरणों को हम किस तरीके से इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इनको अपने जो हमारे फिजिकली या मेंटली फॉर्म से ये हावी हो रखे हैं, उनके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि सबसे पहला है कि मॉडरेशन इन फूड, यानी कि अपने भोजन को कंट्रोल करना। अब भोजन जो हम प्राप्त करते हैं, जैसा कि बंते जी अभी बता रहे थे कि हम जो डेली हम भोजन खा रहे हैं, उसको क्या, किस लिए हम भोजन की नीड, मुख्य रूप से बॉडी को एनर्जी प्राप्त करने के लिए है। तो ये जो भोजन हम खा रहे हैं, और इस भोजन में हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके का खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, ये सब भी डिपेंड करता है मुख्य रूप से हमारे इस आलस्य को हावी होने के लिए। अब कभी 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 क्या, हम अक्सर ही इस चीज को देखते हैं कि हमने कुछ स्पेशल बनाया, तो होता है अक्सर कि उसको हमने, जो हमारी जितनी बॉडी की नीड है उससे कहीं ज्यादा ही भोजन हमने खा लिया। अब वो जब जो एक्सेस भोजन खा लिया है, बॉडी में एक्सेस भोजन चला गया है, तो उसको डाइजेस्ट भी करना होगा, बॉडी का काम उसको डाइजेस्ट करना भी है। तो उस एक्सेस भोजन को, जितनी नीड बॉडी की है उतनी के लिए तो बॉडी उतनी एनर्जी ऑलरेडी उसको करके रखती है। बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी अपने आप ही उसको पूरी तरीके से साइकिल फॉर्म में रखती है, और उसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर कर देते हैं, तो फिर वो ही एनर्जी जो है वो इधर उधर डिस्टर्ब होने लग जाती है, और फिर वही हमारी बॉडी में कहीं पेन का काम कर देती है, तो कहीं मूड डिस्टर्ब करने का काम कर देती है, तो कहीं फिर इस तरीके से आलस्य के फॉर्म में वो सामने आ जाती है। तो जब अगर हम एक्सेस हमने फूड खा लिया है, तो उस एक्सेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो एक्सेस एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो जो एक्सेस एनर्जी जो आप किसी और अदर काम में लगाते, वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में चली गई है। तो जाहिर सी बात है कि वो एनर्जी लेवल जो है वो अदर काम के लिए जो था वो दूसरी तरफ चला गया, तो अदर काम के लिए उस एनर्जी की आवश्यकता एक तरीके से कम हो गई, आवश्यकता नहीं, सॉरी, उसकी जो लेवल है वो कम हो गया। तो वो किस फॉर्म में सामने आता है?
वो आलस्य के फॉर्म में आता है। मतलब कि हमारा मन उस जो एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए थी वो नहीं है, नहीं मिल पा रही है, तो उसी चीज को आलस्य कहा गया है कि उसके लिए बॉडी तैयार ही नहीं है, मन तैयार ही नहीं हो रहा है कि ये काम हम करें, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो दूसरी तरफ को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो और उसमें भी है कि ये तो एक्सेस की हो गई है। अब उसमें कभी होता है कि जैसे कि कुछ भोजन खाया, हमारी डेली की जो हमारा भोजन है वो मतलब मुख्य रूप से दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ भी हम खाते हैं, जो जिसको बॉडी जो है इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, वहीं पर अगर हमने गरिष्ठ भोजन कर लिया है और अपने एक बॉडी का टाइम है भोजन करने का, हमारा हर किसी की बॉडी साइकिल के अब जो अभी आपने अपना टाइम निर्धारित कर रखा है, अगर उससे कुछ टाइम इधर उधर हम भोजन कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए, इस बॉडी के लिए फिर एक तरीके से कहें कि वो भी एक बाधक का काम करने लग जाता है, क्योंकि डाइजेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, बॉडी का साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। तो कोई भी चीज हमने अगर मतलब कि गरिष्ठ भोजन खा लिया है, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्सेस एनर्जी की जरूरत होगी। आपने बे टाइम खा लिया है, तो बे टाइम जो आपका साइकिल है, एक डाइजेशन का साइकिल है और बॉडी का पूरा सर्किल जो है जिस लोग वो एक क्लॉकवाइज जो उसने अपने आप को सेटअप कर रखा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से भी फिर बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज को भगवान ने फिर कहा है कि खाने भोजन में नियंत्रण, यानी कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये चीजें हमारे इस चीज को बहुत डिपेंड करती हैं कि हमारा जो बॉडी की एनर्जी है, जो हमारा वीर्य है, ये वो जो ऊर्जा है वो अपने प्रॉपर वे में वर्क करने के बजाय कहीं दूसरी जगह डिस्टर्ब ना हो जाए। तो अपनी बॉडी को आलस्य से दूर के लिए भगवान ने ये पहला बताया कि अपने भोजन में नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। फिर यहीं पर दूसरा फिर उन्होंने जो प्रयास है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बॉडीली पोस्चर, जो कि मेनली तो उन्होंने मेडिटेशन के फॉर्म में के लिए बताया था, लेकिन हम अक्सर अपने जीवन में कभी भी कहीं भी देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि वो तो भगवान ने ये चीज कही है कि ध्यान में हमें हर समय रहना चाहिए। मीन्स ध्यान में कहने का ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके एक जगह बैठे रहना, ये इससे मतलब नहीं है। ध्यान मीन्स माइंडफुल तो एवरी टाइम रहना चाहिए। और माइंडफुल भी हम तभी रह पाएंगे जबकि हमारी जो बॉडी की जो एक जो आलस्य हमारे ऊपर हावी है वो दूर रहेगा, प्लस हमारी एनर्जी अपने लेवल पे बनी रहेगी, तो फिर हम एवरी टाइम हम माइंडफुल भी रह सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि बॉडीली पोस्चर, मतलब कि मेडिटेशन के समय में हम अपने ध्यान को, अपने पोस्चर को हमें चेंज करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि जो ये बॉडी है, जब एक ही जिस फॉर्म में या जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, तो जिस भी जो भी जितना भी हमारा टच में हमारा सेल्स हैं बॉडी के, वो क्या हैं, फिर उतनी देर वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और चूंकि बॉडी तो एवरी टाइम यहाँ सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जनरेट हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं और पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जो टच में जो इस पार्ट है बॉडी का, वहाँ के जो सेल्स हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या परिणाम होगा कि फिर आपको पेन होने लग जाएगा, वहां पर आपका जो ध्यान है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि व्हेन यू मेडिटेट, जब आप मेडिटेट कर रहे हो उस कंडीशन में आप अपने पोस्चर को चेंज करते रहिए, जिससे कि आपका जो बॉडी में किसी तरीके का पेन ना होने पाए, और ये भी ना एक ही कंडीशन में बैठे बैठे भी आलस्य बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। उसका कारण यही है कि बॉडी में के कुछ पार्ट्स में जो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लग जाता है। तो इसलिए बॉडी का पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए। हम नॉर्मली भी देखिए, कहीं भी हम कंटिन्यू तो आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा हम किसी एक पोस्चर में नहीं बैठ सकते हैं। ये बॉडी उस चीज को के लिए मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये एक नेचुरल सी भी बात है कि जो बॉडी है वो पोस्चर चेंज करती रहती है, करते रहना चाहिए। फिर सेकंड है, भगवान ने कहा कि
ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए भगवान ने 40 प्रकार के कसन बताए हैं, जो कि कमठान में ये बताया गया है कि 40 प्रकार के कसन हैं, जो कि ध्यान के लिए आवश्यक हैं। मतलब कि किस तरीके से हम अपने ध्यान को वहां पर सेंट्रलाइज कर सकते हैं, वो 40 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। और फिर भगवान ने ये कहा कि चौथा कि लिविंग इन ओपन, खुले में रहना। और क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है, तो ये एक तो साइकिल हमारी बॉडी का ऑलरेडी सेटअप है ही है, प्लस दूसरी चीज है कि जब भी हम कभी अंधेरे जगह पर या जहाँ रोशनी कम हो, ऐसी जगह पर अगर हम बैठते हैं, तो फिर ये एक जो माइंड में की क्लॉक में सेटअप ये हो रखा है कि अंधेरे का मतलब है कि अब स्लीप मोड में चले जाएं। और स्लीप मोड में आप कब जा पाएंगे? जब आपके ऊपर आलस हावी होने लग जाएगा। तो ये एक, इसके लिए फिर भगवान ने कहा कि आप उस स्लीप मोड में ना जाने पाए, उससे उसके लिए जरूरी है कि आप ओपन एरिया में रहें जहां रोशनी हो। तो रोशनी की खुली जगह में रहने के लिए भगवान ने कहा कि इससे भी हम आलस को अपनी से दूर कर सकते हैं। अक्सर देखिए, कभी भी आप इस चीज को गौर कर सकते हैं कि जब कभी सोलर इक्लिप्स आता है, सूर्य ग्रहण, चाहे वो 15 सेकंड के लिए हो, 20 आधे मिनट के लिए हो, तो मीन्स अंधेरा हो जाता है। तो जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब लोग जो कि खुले में दिन में अपने भोजन की तलाश में जाते हैं, और वो भले ही 12 बजे या दिन की दोपहर के समय में सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, उस पीरियड में भी जब अंधेरा सा उनको लगता है, तो वो फिर वापस अपने जहां पर भी उनका बसेरा होता है वहां के लिए वो वापस चले जाते हैं। मीन्स ये देखिए, प्रकृति ने पूरा साइकिल सेटअप कर रखा है इस तरीके से कि अंधेरा मीन्स कि आपने स्लीप मोड में जाना है। तो इसलिए भगवान ने इस चीज को कहा, उन्होंने, ये उनकी ये रिसर्च है, ये कह सकते हैं हम कि ओपन में रहने से, ओपन एरिया में रहने से, खुले में रोशनी वाली जगह पे रहने से भी हम अपने आप को आलस्य से दूर कर सकते हैं। फिर पांचवा भगवान ने बताया है कि गुड फ्रेंडशिप, कल्याण मित्रों की संगत। जितना हम कल्याण मित्रों की संगत करेंगे, उतना ही हम अपने आप को हर तरह की व्याधि से, हर तरीके से के बुरे कर्मों से, हर तरीके के अकुशल कर्मों से, अकुशल विचारों से अपने आप को हम दूर कर सकते हैं। तो जितना हम कल्याण मित्रों की संगत में रहेंगे, उतने ही हमारे विचार फिल्टर होते रहेंगे, अकुशल विचार हमसे दूर रहेंगे। और प्लस, जहां पर अकुशलता आपके भीतर हावी हो जाए, क्योंकि आलस्य जो है वो कुशल और अकुशल दोनों को रोकता है, लेकिन जब अकुशलता इस तरीके से हावी हो जाए कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी तो टाइम बहुत ज्यादा है, अभी मेरे पास आधे घंटे का समय है, तो मैं आधे घंटे में ऐसा करता हूँ कि देखूंगा करूंगा कि नहीं करूंगा ये काम। और मान लीजिए हमारी ये धमा टॉक चल रही है, बहुत से लोग ऐसा भी है कि ये टाइम 3 बजे का हमारी टॉक का रहता है। मोस्टली लोग ये भी होता है कि वो अपना ये लंच टाइम होता है, लंच करने के बाद फिर वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से भी लोगों को टॉक से डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं सुन पाते हैं उसको, कि क्योंकि वहां पर तो आलस से हावी हो गया, एफर्ट उनका, उनके माइंड में ये एफर्ट नहीं है कि हमें ये काम करना ही करना है, हमें ये सुनना ही है। इसको सुनने से भी जो हमारा हमें मेंटल फायदा हो रहा है, हमारे जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा। और हो सकता है कुछ हमारी जो ऐसी चीजें मन में पड़ी हों जिनका कहीं भी हमको सॉल्यूशन ना मिल पा रहा हो, तो वो उसके लिए भगवान की जब हम धम्म टॉक सुनते हैं या धम्म की बुक्स हम पढ़ते हैं, तो वो सॉल्यूशन हमको वहां मिल जाता है। तो इससे क्या है कि हमारा जो हमारा मेंटल पीस है वो बरकरार बना रहता है। तो कल्याण मित्रों की संगत, भगवान ने जितनी भी, भगवान ने 5 व्याधियां ये बताई हैं, उन 5 व्याधियों में भगवान ने ये सबसे हर व्याधि में उसका सॉल्यूशन भगवान ने कल्याण मित्रों की संगत और मूर्खों से दूरी बनाए रखना, ये उन्होंने हर एक व्याधि का यही सॉल्यूशन उन्होंने बताया है। तो मूर्खों की संगत क्या करती है, हमको और आलसी बना देती है, क्योंकि हमारे विचार जो हैं, जैसे उनके विचार हैं वही विचार हमारे पास आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसा उनका रहन सहन होगा, जैसा उनका क्रियाकलाप होगा, वैसा ही हमारा भी हो जाएगा। तो इसलिए
कल्याण मित्रों की संगत और मूर्खों की संगत हमको सॉरी, कल्याण मित्रों की संगत हमारे जो आलस, जो तीन मिधा है, इसको दूर करती है, और मूर्खों की संगत जो है वो इसको और बढ़ा देती है। फिर भगवान ने कहा, छठा जो मार्ग है उन्होंने ये बताया है कि प्रॉफिटेबल टॉक, समय समय पर धर्म की चर्चा करते रहना चाहिए। जैसा कि भगवान ने महामंगल सूक्त में भी कहा है कि असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। यानी कि भगवान कहते हैं कि जो मूर्खों की संगत से दूर रहना, और पंडित जन यानी जो ज्ञानी हैं उनकी संगत करना, और जो पूजने योग्य हैं उनको, उनकी पूजा करना। पूजा का मीन्स यहाँ पर किसी तरीके की रिचुअल नहीं है, बल्कि पूजा का मतलब यहाँ पर है जानकारी हासिल करना है। तो पंडित जनों से की पूजा करना यानी उनसे, उनके पास जो भी जानकारी है, उनके पास जो भी ज्ञान है, उसको हासिल करते रहना, ये उत्तम मंगल कार्य है। तो इस तरीके से ज्ञानपूर्ण चर्चा जो है वो दिमाग को आपके कुशलता से भर देती है। वहीं पर जो मूर्खों की संगत है वो शांत चित्त को भी विचलित कर देती है। मान लीजिए आप किसी तरीके से भी मतलब आप अपनी बात पर जो आप एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके भी प्रति आपके मन में शंका बनी हुई है। तो आपने किसी कल्याण मित्र से उस बात को सुना है, लेकिन आप शंकित हैं उसको लेकर के, और वही किसी मूर्ख के पास आपने उसी वही चर्चा कर दी, तो उसने जस्ट उसका अपोजिट कह दिया, तो अब आप डिस्टर्ब हो गए उस चीज को लेकर के। फिर आपका जो, क्योंकि हमारा जो ये माइंड है, माइंड क्या कहें कि ये जो एक नेचर है प्रकृति का, कि नेगेटिविटी की तरफ हम ज्यादा झुक जाते हैं बजाय पॉजिटिविटी की तरफ। तो कोई अगर पॉजिटिव कोई बात कह रहा है, उसके बजाय अगर किसी ने एक निगेटिव बात कह दी है, हम 10 पॉजिटिव बात सुन करके उसको हमारे दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बल्कि एक निगेटिव बात को वो तुरंत कैच कर लेता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर देता है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे एक जो मनुष्य का नेचर है, वो उसको, उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि इसीलिए फिर जब कल्याण मित्रों की संगत से आप कुशलता से भरे हुए भले ही हो, लेकिन अगर आप मूर्खों की भी संगत वहीं पर कर रखी है, तो फिर वो आपके शांत चित्त को भी अशांत कर देगा। तो ये चीज, ये 6 पॉइंट, ये मार्ग जो है भगवान ने बताए हैं कि तीन विधा को हम कैसे यहाँ पर दूर कर सकते हैं। फिर दूसरा जो हिंड्रेंसेस है, जो दूसरी बाधा है, वो है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी कि शंकाएं जो हमारे चित्त में एवरी टाइम विद्यमान रहती हैं। सबसे पहली शंका जो है आज के समय में लोगों के मन में सबसे बड़ी शंका है कि क्या बुद्ध वास्तव में थे? क्या बुद्ध की जो देशनाएं हैं, बुद्ध के जो वचन हैं, क्या वास्तव में इम्प्लीमेंट करने योग्य हैं? क्या उनको हम अपने जीवन में अगर हम उतारें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है? लोगों के मन में यही सबसे बड़ी शंका बनी रहती है, क्योंकि लोगों ने भगवान बुद्ध को इस तरीके से ले लिया है, बुद्ध धर्म को इस तरीके से ले लिया है, निगेटिव फॉर्म में ले लिया है। और उसका एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि 2500 साल पहले भगवान ने जो अपनी धर्म देशना दी थी, वो तो सत्य है, वो आर्य सत्य है। आर्य सत्य कभी ना तो नाश होता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता, कभी वो जिस लेवल का है, जितना है वो उतना ही रहता है। उसको किसी भी तरीके से आप ढक नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में उसको लेकर के शंका बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि भगवान तो एफर्ट के लिए कहते हैं, अपनी कुशल चित्त को डेवलप करने के लिए कहते हैं, और अकुशलताओं से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारा चित्त किस चीज में ज्यादा ही रमना चाहता है? वो आनंद की तरफ भागता है। वो एवरी टाइम यही ढूंढता रहता है कि हमें किस चीज में आनंद मिलेगा, कहाँ पे रस है, कहाँ पे स्वाद है, कहाँ कौन से शब्द मेरे कानों को प्रिय लग रहे हैं, कौन सा स्पर्श जो है मुझे आनंदित कर रहा है। वो सबसे ज्यादा तो इन्हीं चीजों में बिजी रहता है, और वो एवरी टाइम 24 आवर्स में यही चाहता है। इसीलिए उसको ये लगता है कि बुद्ध धर्म तो इसके अपोजिट बातें कर रहा है।
आनंद से हमें दूर कर रहा है। और जबकि अगर हम प्रज्ञा से इस चीज को अपना, अगर हम थोड़ी बहुत भी अपनी प्रज्ञा डेवलप कर ली है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो जिस तरीके के आनंद की हम एक हमारी जो तृष्णा उसके प्रति है, हम उसके प्रति इतना ज्यादा क्लिंग हो चुके हैं कि उससे हम क्षण भर भी दूर रहना नहीं चाहते हैं। और क्षण भर भी उससे दूर हुए तो वही हमारे दुख का कारण बनने लग जाता है। तो इस और जब ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं कि जो दुख का कारण बन रहा है, तो हम उससे इतना ज्यादा अटैच क्यों हो सकते हैं, क्यों बने रहे हैं उसके प्रति। तो ये अटैचमेंट जो इस रस के प्रति है, इस शब्द के प्रति है, इस गंध के प्रति है, इस टच के प्रति है, तो ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट कहीं ना कहीं उसी चीज में हमें बने रहने के लिए प्रेरित क्या करता है, बल्कि वो अपने से हमको चिपका लेता है एक तरीके से। हम वो हम उसके प्रति आसक्त, बल्कि वो हमको आसक्त बना देता है कि हम उससे कहीं भी क्षण भर भी दूर नहीं रह पाते हैं, और दूरी ही फिर वो दुख का कारण बन जाती है। तो ये शंकाएं जो हैं, ये शंकाएं शारीरिक जीवन की भी नहीं, सांसारिक जीवन की ही नहीं, बल्कि धर्म से जुड़ी चीजों के बारे में भी जिनको विचारों से नियंत्रित कर सकते हैं हम। लेकिन ये चूंकि आलस्य ऑलरेडी हावी है, तो वो भी नहीं करने दे रहा है, प्लस शंका तो है ही है हमारे पास में। तो ये तीन रत्नों के प्रति जो शंका है कि बुद्ध धम्म और संघ के बारे में शंका है लोगों के मन में, तो ये जो निर्णय लेने की ये शंका किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे भीतर ये कैपेसिटी नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उचित अपना निर्णय स्वयं ले सकें। और स्वयं हम अपना निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने मूर्खों की संगत कर रखी होती है, क्योंकि हमारे कल्याण मित्र नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एक हमारा लिविंग जो हमने अपना एक प्रोसेस बना रखा है, वो भी जिस तरीके से होना चाहिए, जो हमारे को कंफर्ट जोन, हम एवरी टाइम कंफर्ट जोन में ही बने रहना चाहते हैं, और एफर्ट से, इसीलिए हम एफर्ट से दूर बने रहते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये सारी कुल चीजें मिला करके जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, उसको पॉजिटिव नहीं रखती हैं, बल्कि उसको एक तरीके से लैप्स कर देती है। तो इस वजह से भी स्फूर्ति नहीं रहती है, और समझने की क्षमता तो ऑब्वियस सी बात है कि समझने की क्षमता वहां पर आपकी लॉस हो जाए। तो ये जो शंकाएं हैं, इसका परिणाम यही होता है कि जो हमारी एक पावर है, हमारी जो एक डिसीजन लेने की पावर है, वो बाधित हो जाती है। तो इसका मार्ग भगवान ने बताया है कि और ये जो है जो शंका है, ये किसका विपरीत है, सम्मादिट्ठी। जहां सम्मादिट्ठी नहीं है, तो आप सम्मादिट्ठी ना होने के कारण ही आप शंकालु एवरी टाइम बने रहेंगे। तो अपनी दिट्ठी को डेवलप करने के लिए, उसको सम्यक रूप में लाने के लिए भगवान ने उसके एफर्ट बताया है कि उसको अपनी दिट्ठी को सम्यक बनाने के लिए प्रयासरत करते रहें। तो अभिधम्म के अनुसार ये जो ये मोहमूल चित्त है, ये विचिकित्सा वाला ही चित्त होता है, जो कि मिथ्या दृष्टि को बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो मोह मूल चित्त है। अब देखिए, अभिधम्म के अनुसार से जब हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, इन चीजों को मतलब कि इनका एक ऑपरेशन सा करते हैं, तब हम पाते हैं कि यहाँ पर चित्त और चैतसिक ही मूल रूप से आते हैं, जो हर चीज के लिए जिम्मेदार। तो कौन कर रहा है कर्म का निर्माण, कौन कर रहा है, चित्त और चैतसिक ही कर रहे हैं। और सबसे मेन कर्म का निर्माण ही है। तो ये जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं जो कुशल कर्म हम जनरेट करते, उस कुशल कर्मों के लिए यहाँ पर बाधाएं किस तरीके का चित्त है उत्पन्न कर रहा है, जो लोभ का है, मोह का है, द्वेष का है, ये चित्त ही वहां पर बाधक बन रहा है। तो जो जहां पर मिथ्या दृष्टि बनी रहेगी, वहां पर शंका अपने आप ही कंटिन्यू बनी रहेगी। तो प्रज्ञा प्रज्ञा चैतसिक का भी ये विपरीत है। जहां प्रज्ञा नहीं है, वहां मिथ्या दृष्टि है। तो प्रतीत्य समुत्पाद को जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वहां पर भी
और जबकि ये मिथ्या दृष्टि ऐसा एक जो ये है चित्त है, मिथ्या दृष्टि जहां पर रहती है, तो वो प्रतीत समुत्पाद को आपको जानने ही नहीं देगा। आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे प्रतीत समुत्पाद है क्या, मीन्स रूट एंड कॉज क्या है। किसी काम के प्रति कोई कारण जरूर होता है, वो कारण आप नहीं जान पाएंगे, और मूर्खों की संगत की वजह से वो अकुशलता से भरा हुआ चित्त जो है, वो आपको और अकुशलता की ओर ही वो शंका जो है उसी दिशा में आपको ढकेले रखेगी कि आपका ये नुकसान हुआ है तो किस वजह से हुआ। जरूर किसी ने कोई यहाँ पर जादू टोना किया है, या किसी ने मेरे मार्ग में नींबू फेंक दिया है, या जो भी आडंबर, जिस तरीके के भी आडंबर, अब तो हम भूलने लग गए हैं इन चीजों को, हमारे माइंड से भी ये चीजें निकलने लगी कि किस तरीके की आडंबर भी होते हैं। तो वो जो कुछ भी आडंबर इस तरीके के अंधविश्वास वगैरह जो है, वो मिथ्या दृष्टि की वजह से ही आपके माइंड पे हावी हुए हैं, वो रखे हैं, जो कि अकुशल कर्मों की तरफ आपको और ज्यादा प्रेरित करते हैं, उसी में बनाए रखना चाहते हैं। और जब अकुशल चित्त से आप कोई भी काम करने करेंगे जहां मिथ्या दृष्टि बनी रहेगी, विचिकित्सा हावी रहेगी, समाधिष्ठि नहीं होगी, तो कारण और उसका निवारण आप जब कारण समझ ही नहीं पाएंगे तो निवारण भी नहीं कर पाएंगे उसका। तो यहाँ पर फिर ये जो है कि जो प्रकृति समुत्पाद है उसको समझने नहीं देता है, इस वजह से शंका एवरी टाइम बन ही रहती है। ये एक ही चित्त के साथ काम करता है यहाँ पर। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि ये जो तीन विधा थी, वहां पर 5 चित्त काम कर रहे थे, 4 लोभ चित्त काम कर रहे थे, और एक द्वेष चित्त काम कर रहा था। वहीं पर विचिकित्सा में यहाँ पर एक ही चित्त काम कर रहा है, और वो है मोह मूल चित्त यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसको नष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान मार्ग बताते हैं कि लिसनिंग धम्म, धम्मा को हम जितना ज्यादा सुनेंगे, उसके टच में हम जितना ज्यादा रहेंगे, उतना ही हम फिर इसके ऊपर हम जो अपनी मिथ्या दृष्टि है उसको दूर कर सकेंगे। उसको मनन कर, धम्म को सुनना, मनन करना, चिंतन करना, और फिर उसको अपने जीवन में उसको कंटिन्यू करना, मीन्स प्रोसेस में लाना। तो नियमों की प्रकृति को जानने की भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति के नियम किस तरीके से काम करते हैं। अगर उसके बारे में भी हमारी जानकारी नहीं है तो हम मिथ्या दृष्टि हमारी बनी ही रहेगी। नियमों की उसको मिथ्या दृष्टि बनी रहेगी, नहीं शंका बनी रहेगी। उसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपका जो आत्मविश्वास है वो नहीं हो पाएगा। आप के भीतर किसी भी तरीके का विश्वास, कोई किसी भी काम को लेकर के या अपनी नॉलेज को लेकर के भी आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं जग पाएगा। तो इसको जगाने का प्रयास करें, और फिर इससे क्या होगा कि आप किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट कर रहे हैं वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, लोग आपकी बातों को सही नहीं मानेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने, क्योंकि हर विधा पे भगवान ने कहा कल्याण मित्रों की संगत करना और मूर्खों से दूरी बनाए रखना, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। हमको अगर इन बाधाओं से बचना है तो हमेशा अपने कल्याण मित्रों की संगत से हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उनसे चर्चा करें, ज्ञानवर्धक बातें लें। तो इस तरीके से हम इसको अपनी समाधिष्ठि को और प्रज्ञा का विकास करके अपने मोह और अविद्या को हम दूर कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो आगे जो बाकी हमारी 3 विधाएं बची हैं उसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो इसी के साथ सभी लोगों की मैं चाहती हूँ कि समाधिष्ठि डेवलप हो, और हम कल्याण मित्रों की संगत पा सकें, और जितना हो सके अपने आप को जो अकुशल मित्र हैं या अकुशल लोग हैं, अकुशल विचार हैं, उससे हम अपने आप को दूर रख सकें। समाधिष्ठि जितनी हमारी डेवलप होगी, ये हम उतना ही ज्यादा अकुशल चीजों से दूर होंगे। इसी के साथ सभी की समाधिष्ठि डेवलप हो, यही मेरी मंगल कामना है सबके प्रति। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए सबका धन्यवाद।